You know helium. Helium is a element, right? We have it in Yeah. the periodic table. Now there was a problem that scientists found out. There were two types of helium they found out. What is this number? Can you tell For me? नहीं for नहीं. What do we call it neutron, in neutron? this is नहीं, the nucleon number. nucleon, right? This one is nucleon number. और ये क्या है? This is also the nucleon number. राइट, दोनों न्यूक्लियॉन नंबर है। अब साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ हीलियम पार्टिकल्स जो थे ना, अब उन्हें रैंडमली नेचर में हीलियम मिला। कुछ का न्यूक्लियॉन नंबर 4 था और कुछ का न्यूक्लियॉन नंबर 3 था। अब दे You taught रैंडम me this before. आई टॉट यू दिस। Yes. अच्छा, That in the first class I took, I think. Yeah. ओके देन एट दैट टाइम यू वर विद द बैच, राइट? आइजा, Yes. नोशन, एवरीवन। Yes. ओह अच्छा, And गुड। you taught how to take the mass that I have to multiply यस, the percent, like I have to divide वेरी गुड। 100 and then I have to multiply the values with each other two times. I don't ओके, know the वेरी गुड। names of the values. Like I don't, but you इट्स taught फाइन, me. इट्स फाइन, इट्स फाइन। या And आई that टॉट यू। isotopes are the same number of protons and electrons, but different number of neutrons. Very good. I'm happy that you know it. Let's just have a 5 minutes recap, ठीक है? 5 minutes में. Okay. अब how many neutrons do we have in this helium? Two. Two neutrons. Very good. How many neutrons we have in this helium? One. One neutron. Very good. So as you said कि they have different number of neutrons. अब scientists were very worried कि अब हमने periodic table में helium को डालना है. तो क्या हम ये वाला मैथ नंबर डालें या ये वाला मैथ नंबर? बिकॉज वी हैव टू राइट समथिंग इन द periodic टेबल। प्रोटॉन नंबर तो दोनों का सेम है, क्योंकि कैन यू टेल मी कि अगर मैथ नंबर डिफरेंट है तो दोनों हीलियम कैसे हुए? लाइक वाई आर दे स्टिल हीलियम? वाई डू दे स्टिल बिलोंग टू द सेम एलिमेंट? इनका मैथ नंबर तो डिफरेंट है। Because they have the same number of protons and electrons. या ऑलवेज रिमेंबर द आइडेंटिटी। हर बंदे का देखो एक आईडी कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है। यू हैव अ डिफरेंट आईडी कार्ड, आई हैव अ डिफरेंट आईडी कार्ड। हर बंदे का एक फिंगरप्रिंट होता है। एवरी वन इन द वर्ल्ड, इवन ट्विन्स, ठीक है, जो सेम ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स, दे ऑल्सो हैव डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स। एवरी वन इन द वर्ल्ड हैज़ अ डिफरेंट फिंगरप्रिंट। सिमिलरली एवरी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल हैज़ ए डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। तो अगर किसी दो एलिमेंट्स का प्रोटॉन नंबर सेम है ना, देर गोना बिलोंग टू अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है? चाहे उनका मास नंबर डिफरेंट हो, कुछ भी और डिफरेंट हो, अगर प्रोटॉन नंबर सेम है ना तो दे आर द सेम एलिमेंट। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब आपको पता है, ये जो हमारा सन है, इट्स गिविंग अस लाइट फ्रॉम बिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, और ये आज तक रन आउट नहीं हुआ। तो आपको पता है सन में कौन सा रिएक्शन होता है जिससे बिलियंस ऑफ ईयर्स से हमें लाइट आ रही है? आई टेल यू। हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम होता है, 1, ठीक है, इसका प्रोटॉन नंबर 1 होता है। उसमें हम ऐड करते हैं एक There's और three, हाइड right? या व्हाट यू सेइंग? There's three in this. The sir also told us this. व्हाट 3? Like there's three hydrogen Yeah, there are atoms three in hydrogen the isotopes. sun. One is protium, then deuterium, and then tritium. I'm gonna teach you, but एक ये वाली Okay. बात सुनना जरा, यूनिकनेस वाली बात। एंड देन यू मेक, अब जब आप इन दो हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करोगे आपस में, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर 1 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन। और ये भी एक हाइड्रोजन एटम है, इसमें भी 1 प्रोटॉन है। अब इन दोनों का न्यूक्लियस आप कंबाइन कर दोगे तो हमारे पास कितने प्रोटॉन्स बनेंगे? Two. 2 प्रोटॉन्स। तो रिमेंबर, अब जब ये हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन होके 2 प्रोटॉन्स वाला एलिमेंट बनाते हैं तो हाइड्रोजन नहीं रहते, ये हीलियम बन जाता है। हीलियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 2, राइट? Two. तो ये हीलियम बन जाता है। तो जब भी एक एटम का प्रोटॉन नंबर चेंज हो, वो डिफरेंट एटम बन जाता है। मास नंबर डज नॉट डिफाइन ए एटम, द प्रोटॉन नंबर। अगर मैं आपको अभी periodic टेबल दे दूँ ना, और आपको कहूँ कि एक एलिमेंट है जिसका प्रोटॉन नंबर है 14, ठीक है, लेट्स डू इट।
ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. Only the proton number like tells their identity. Yeah, this is the entire periodic table. I randomly say to you that there is an element that has a proton number of 27. In the entire periodic table, there is going to be only one element that can have a proton number of 27. Proton number uniqueness है element की, वो सिर्फ एक ही के पास है. मास नंबर दो का सेम हो सकता है, बट प्रोटॉन नंबर नहीं सेम हो सकता. इलेक्ट्रॉन भी सेम हो सकता है. जब आप आयन फॉर्म करते हो, ये जो 9 अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? 9 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 9 प्रोटॉन्स. Yes. जब ये आयन फॉर्म करेगा तो इस ये एफ के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? Minus -1, राइट? और कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके पास? 10. 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब फ्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉन्स और नियॉन के इलेक्ट्रॉन सेम हो गए ना. Yes. इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन भी गेन और लूज करके सेम कर सकते हैं. और न्यूट्रॉन्स तो वैसे ही हम देखते हैं कितने ज़्यादा सेम होते हैं. बट एक चीज़ जो हम दो एटम्स की सेम नहीं कर सकते वो है उनके प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से बाहर नहीं आते. प्रोटॉन जो है वो आइडेंटिटी है. एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एटम. एवरी They एटम इन द cannot be periodic table, changed. they cannot be changed. And remember one thing, periodic table is very beautifully designed. What's the beauty in it? कि हम वन एटॉमिक नंबर से शुरू करते हैं, वन. फिर हमारे पास आते हैं टू, ये ऊपर लिखे हुए हैं एटॉमिक नंबर. फिर थ्री, फिर ये फोर, और ऐसे ये रोज में कंटिन्यू होता है. 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगली रो हमारी 11 से स्टार्ट होती है. 11, 12. डू यू सी इट? तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि टेल मी एन एटम विच हैज़ द एटॉमिक नंबर 40, कौन सा एटम होएगा? Zirconium. हाँ, Zircon. zirconium. Right? So if you know the atomic number, you can figure out the atom. Yes. Okay, now let's come back to what we were discussing. Second. हम्म, चलो आ जाओ. अब अब देखो, हमने जो हमारा periodic टेबल था उसमें वी कुड ओनली राइट वन मास नंबर. तो साइंटिस्ट ने एक वे फाइंड की कि हम एक फॉर्मूला से इनका एक सिंगल मास नंबर निकाल देते हैं जो कि हम periodic टेबल में यूज कर सकें. ठीक है? क्योंकि periodic टेबल में हम 21, 22, 20 नहीं लिख सकते. 10 तो सेम लिख लेंगे, लेकिन ये कैसे हम सेम करेंगे? अब इसके लिए उन्होंने देखा कि अबंडेंस कितनी है इनकी. फॉर इंस्टेंस उन्होंने देखा कि जो नियॉन जिसका मास नंबर 20 था ना, वो पूरे जितने भी उनको सैंपल मिले ना, टोटल सैंपल नियॉन के, उसमें से सिर्फ 5% जो सैंपल्स थे ना, उनका मास नंबर इतना था. बाकी 90% जो सैंपल्स थे ना, मतलब टोटल सैंपल में से 90% जो था ना, उसका मास नंबर था 21. और 5% का जो मास था ना, वो था 22. तो उन्होंने सोचा कि अब हम ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जिससे हम तीनों के मैसेज को कंबाइन करके एक सिंगल रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकें. तो उन्होंने फिर एक फॉर्मूला डिज़ाइन किया. उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग व्हाट वी डू इज इट्स सिंपल एंड ईजी. हम आई टोल्ड यू, कैन यू रिपीट इट फॉर मी इफ यू रिमेंबर कि हम कैसे फॉर्मूला यूज़ करते हैं? We multiply the यस. number of neutrons and then we divide with the percentage. अच्छा, व्हाट वी डू इज फर्स्ट वी टेक द न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. अभी 20 है ना, इस 20 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी परसेंटेज से जो कि है 5. डन. Yeah. उसमें हम, ये एक हो गया हमारे पास. इसमें हम ऐड करते हैं अगले को. अगले को किस तरह ऐड करेंगे? 21 multiplied by 90. वेरी गुड. और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अगले एटम को. इसको कितने? 22 multiplied by या 5. 5. इन सबको हम ऐसे मल्टीप्लाई करके इसके मास नंबर को या न्यूक्लियॉन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी परसेंटेज अबंडेंस के साथ, और उसको डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ अबंडेंस. सम ऑफ अबंडेंस क्या है? 5, 90 और 5 का सम क्या 100. होगा? 100. 100. और इसका जो भी आंसर आता है उसको हम कहते हैं हमारा ए आर. ए आर इज अ सिंबल फॉर
relative atomic mass, relative atomic mass, उसे हम अपना relative atomic mass बोल देते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट। अब ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, और एग्जामिनर कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। लेट्स डू द सिंपल वंस फर्स्ट, अब हम थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे। दिस इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन। द परसेंटेज abundances of three isotope in a sample of neon are shown, ठीक है, और Yes. दिस इज देयर abundance। अब ये असल वाली है। What is the relative atomic mass AR? अक्सर बच्चे इस AR के सिंबल को समझते हैं, दिस इज आर्गन। रिलेटिव एटॉमिक मास का ये सिंबल होता है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट। और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? जब हम सारे आइसोटोप्स का मास कंबाइन करके लिखते हैं, क्योंकि अब हम पीरियोडिक टेबल में 20, 21, 22 तीनों नहीं लिख सकते। सो वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास। कैसे कैलकुलेट करेंगे हानिया? 20 multiplied by 90.48 गुड। plus 21 multiplied by 0.7 plus या 22 multiplied by 9.25 over 100. प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाय 9.25 ओवर 100। इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 In मल्टी। we get in chemistry, there's how many exams too? You have to give 3 exams. And we have calculator in all of them. Yeah, you have calculator. Chemistry, physics, sciences, you have calculator. ये free will, you can use it. लेकिन कैलकुलेटर के बहुत थोड़े सवाल होते हैं। आप अभी आपका बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर आप ज़्यादा मोल्स में यूज़ करोगे। और ये दिस इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट मोल्स इज। Okay. Moles is going to be really difficult, but inshallah when you understand something it becomes easy। चलो, ये हमने अपना फॉर्मूला यूज कर लिया। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? डू यू हैव अ कैलकुलेटर? Yes, या 20.19 B. 20.19 बी इज द आंसर। सो दैट्स हाउ सिंपल इट इज। अब हम अगले पे आ गए। अब द एलिमेंट क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स। देयर इज एन आइसोटोप दैट हैज अ मास ऑफ 35, and then there's an isotope that has a mass of 37. In the periodic table, chlorine is shown as 35.5। इसका मतलब है कि जब हमने इन दोनों का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला तो हमारे पास क्या आया? 35.5। पीरियोडिक टेबल में हम दोनों नहीं लिख सकते, हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना था, तो इट केम आउट टू बी दिस। विच रो शोज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इन द सैम्पल? अब हानिया, टेल मी वन थिंग। इफ आई टेल यू कि मेरे पास एक जो परसेंटेजेस का अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, तो आई से एक चीज़ मेरे पास 30% है, फॉर इंस्टेंस, तो मेरे Yes, पास दो चीज़ें हैं। एक मेरे पास है 30%, तो दूसरी जो मेरे पास चीज़ है वो कितने परसेंट होएगी? फॉर इंस्टेंस आई से कि 70. द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुडे इज 30%, हाउ मच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग? बाकी जो बचा है ना 70% है, 70. 70%। परसेंटेजेस में बहुत सिंपल है कि अगर एक चीज़ 30 है तो अगली 70 होगी। अगर एक परसेंटेज 20 है तो दूसरी परसेंटेज कितनी होएगी? दूसरी चीज़ की 80. 80, बिकॉज परसेंटेज इज आउट ऑफ 100, तो हम इजीली 100 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसमें द थिंग इज, अगर फॉर इंस्टेंस आई से, अब मेरे पास क्या है? दोनों का मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, और परसेंटेज एक की भी नहीं है, राइट? अबंडेंस नहीं है ना किसी की भी। Yes. So what I'm gonna do is I consider कि the abundance for instance of my 35 isotope, ये chlorine 35 की है, x, ठीक है। अभी क्या मैंने ये कंसिडर कर लिया क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो आप बता सकते हो 30, अगर ये x% है तो 37 की कितने परसेंट होएगी? अगर फॉर इंस्टेंस ये 30% है
तो बाकी 37 वाले आइसोटोप की कितनी परसेंट होगी? 70. 70। आपने कैसे निकाला 70? 100 minus 30 is 100 में 70. से इसकी माइनस कर दी, राइट? तो आपके पास 70 आ गई। Yes. तो अगर अब मैं कहती हूँ ये वाली x है, तो ये वाली कितनी होगी? चलो अभी Why? नहीं नहीं, What? देखो, अगर एक परसेंटेज, मैं फॉर इंस्टेंस अब मैं दोबारा कहती हूँ, मैं कहती हूँ ये वाली परसेंटेज 20 है, तो ये वाली ऑटोमेटिकली 80 हो जाएगी, राइट? Yes. 100 में से, सिंपल है, 100 में से इस वाली परसेंटेज को माइनस करना है, चाहे ये जो भी हो, तो ये वाली आ जाएगी, राइट? But we don't know the percentage. या वी डोंट नो बट वी नो इट्स गोना बी एनीथिंग इट इज, बट वो x माइनस 100, 100 - x है ना, राइट? ये तो हमें पता Ye- है ना कि अगर ये फॉर इंस्टेंस 20 है, तो ये 100 - 20 है, मतलब 80 है ये, राइट? Yes. सो वी गोना सॉल्व इट लाइक दिस। अब एक की हमने कंसिडर कर ली x, और एक की हम कंसिडर करेंगे 100 - x। परसेंटेजेस में हमेशा बात याद रखना, अगर आपको दोनों परसेंटेजेस नहीं दी हुई, तो एक को आप x कंसिडर कर सकते हो और एक को 100 - x। सो दैट्स हाउ वी गोना सॉल्व इट। अब अगर हम What इसको if सॉल्व, we यस, use this like 35.5 multiply by नहीं नहीं, 100? 35.5 पता है क्या है? Yeah. ये आपका आंसर, आंसर है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। So इट्स can't गोना we बी, use that to find the answer? या वी गोना यूज इट, अभी देखना हम यूज करते हैं, देखो। अभी हम क्या करते थे, 35 हमारे पहले आइसोटोप का मास है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज से? उसकी अबंडेंस से, है ना? Yes. X. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, ठीक है? उसमें हम ऐड करते हैं अपने अगले आइसोटोप का मास, वो क्या है? 37 plus multiply by यस, मल्टीप्लाइड X. बाय उसकी अबंडेंस। उसकी अबंडेंस क्या है? तो X. नहीं, 37 वाले की, 35 वाले की x हो गई, तो 37 वाले की हो गई। But how do you know it's 100? Why? हाउ डू आई नो इट? अच्छा, आई नो इट इन दिस वे कि मैंने देखा कि मेरा आंसर जब भी, देखो, ये 35 है ना, इसकी Yes. अबंडेंस अगर मैं कहती हूँ मेरे पास 10 है, ठीक है, तो आपने मुझे ऑटोमेटिकली बता दिया कि 37 वाले की 90 होगी, है ना? Yes. क्योंकि 90 और 10 को जब मैं प्लस करती हूँ तो मेरे पास 100 आता है ना? यहाँ तक क्लियर है? Yes. तो इसी तरह आपने यहाँ पे क्या ऐसा किया, 100 में से किस चीज़ को माइनस किया, तो आपके पास, आपको पता चला कि ये 37 की जो अबंडेंस है वो 90 होगी। Hmm. आपने किस चीज़ को माइनस किया 100 में से? We don't know that. X. आपने 10 को माइनस किया ना, 100 में से 10 को माइनस Oh, किया, तो yes. आंसर Yes. आपके पास 90 आया, राइट? Yes. अब फॉर इंस्टेंस, अच्छा, आन्या, Yes. फॉर इंस्टेंस दिस इज अ डिफिकल्ट, कुछ नहीं होता, आपको समझ आ ही जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? अब अगला, फॉर इंस्टेंस अभी आपने ये देखा, अब मैं कहती हूँ कि जो मेरा 35 वाला आइसोटोप है ना, इसकी जो अबंडेंस है ना वो 50% है, तो 37 वाले की कितनी होएगी? 50. 50। अगर एक की पता हो तो दूसरे की आप खुद ही निकाल लेते हो, 100 में से पहले वाले की माइनस करके, है ना? Hmm. Yes. तो इसी तरह अब आपको एक की पता है, आपको पता है एक की एक्स है, दूसरे वाले की आपने खुद ही निकाल ली 100 में से पहले वाले की माइनस करके। अब समझ Okay. आई मेरी बात कि मैं क्यों 100 में से Yeah. इस पहले वाले की माइनस कर रही हूँ? अब देखो, अब मैं कहती हूँ ये जो मेरे पास 35 है ना, इसकी परसेंटेज है 80। आप मुझे बताओ 37 वाले की कितनी है? 20. 20। कैसे पता चला 20 है? 100 में से पहले वाले की माइनस कर दी, राइट? Yes. तो अब पहले वाले की है एक्स, मुझे दूसरे वाले की जाननी है। मैंने क्या किया, 100 में से पहले वाले की माइनस कर दी, दूसरे वाले की आ जाएगी। समझ आई? Yes. तो अब 37 को मैं
उसकी अबंडेंस क्या है 37 की? 100 minus x. 100 माइनस एक्स. इफ यू डोंट गेट इट, टेल मी अगेन एंड अगेन. अगर अभी भी नहीं समझ आया मुझे दोबारा बता दो. डिनोमिनेटर No, में क्या लूंगी? 100. यस 100. सम ऑफ अबंडेंस इज 100. परसेंटेजेस में डिनोमिनेटर में हम 100 लेते हैं. इक्वल्स टू मेरा रिलेटिव एटॉमिक मास आंसर क्या आ रहा है? 35.5. 35. आंसर उन्होंने मुझे पहले दिया. अब कभी कभार आपको वो क्या करते हैं, कहते हैं आपको अबंडेंसेस दोनों बता देते हैं 20 है ये 80 है, और आपको कहते हैं आंसर ढूंढो. कभी कभार वो क्या करते हैं, आपको आंसर बता देते हैं और आपको कहते हैं कि टेल मी द परसेंटेज अबंडेंस. तो फिर आप क्या करते हो, अब आपको दोनों की नहीं पता, आप एक को एक्स ले लेते हो, एक को 100 माइनस एक्स ले लेते हो. तो अब हम इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. Yes. यस वी कैन फाइंड आउट. इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी क्या आंसर आएगा? 35x. प्लस ब्रैकेट में क्या आंसर आएगा? 37 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 37 100. 100 x minus x square. एक, नहीं नहीं एक्स नहीं, ये मल्टीप्लाई का साइन है. 37 100 खाली है ना, Okay. और Yeah. माइनस 37x अपॉन 100 इक्वल्स टू 35.5. यहाँ से अब आप x की वैल्यू निकाल लो. Wait, I don't know how to use calculator in this like way. We It's don't use fine, it's fine. calculator in school, so I don't know how to. Uh, you don't use calculator for chemistry? We don't even use calculator for maths. So I don't know how Oh, to use अच्छा, you calculator. don't. Oh, it's fine, it's fine. We're gonna learn. अच्छा, so what I'm gonna do is कि अभी 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा पता है ना? Yes, multiply. अच्छा, 35x प्लस 3700 माइनस Minus 37 37x इक्वल्स टू दिस, राइट? 35.5. And अब then we'll do 35x minus 37. अगर हम एक काम करें कि हम 3700 है, अगर हम इस 3500 को इस साइड पे ले आए हैं ना, तो ये क्या हो Mm, जाएगा? minus. माइनस 3500. Mm. 3550 इक्वल्स टू ये And 30. won't it be minus 2x? क्या? Won't it be माइन minus 2x? ऑन दिस साइड -2x. Um, yes. गुड. अब हम इस -2x को उठा के इस साइड पे ले जाते हैं, +2x हो जाएगा, राइट? हम जरा Yes. प्लस नंबर्स में डील करते हैं, और इन दोनों का आंसर क्या होगा? Um, 150. 150. अब x की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है. Yes, 150 divided by 2. एंड आई गेट माई x एज 75. 75. मतलब मुझे इतनी मज़े की बात है, केमिस्ट्री सो इंटरेस्टिंग, कि देखो मुझे दोनों की परसेंटेज नहीं दी हुई थी. मैंने कुछ ऐसा दिमाग लगाया कि मैंने x की वैल्यू निकाल ली 75. Yeah. और मुझे तो ये बात पता थी कि अगर मेरे पास में x की वैल्यू किसी तरह आ जाए, तो मैं उसको Then 100 we में know से the माइनस others. करके अपनी Yes. 37 की भी निकाल लूंगी. 100 माइनस 75 इज इक्वल्स टू 25%. 25. हाउ इंटरेस्टिंग इज इट? देखो 35 की अबंडेंस आ गई 75, और 37 वाले की अबंडेंस है 25%. तो हेयर आई गेट. और 35 वाले की अबंडेंस कितनी है? 25%. नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं. 35 वाले की तो x थी ना, x तो 75 आया था. Didn't we find, isn't this 75/37's value? कैन यू रिपीट योर सेल्फ? Isn't
75 the यस। abundance of 37? देखो, हमने क्या निकाला, हमने निकाली एक्स की वैल्यू, राइट? Yes. हमने एक्स की वैल्यू निकाली। इट्स वेरी Yes. गुड दैट आपको समझ आ रहा है। हमने एक्स जो था वो किसको कंसिडर किया था, किसकी अबंडेंस को? 35 वाले की अबंडेंस को एक्स कंसिडर किया था, या 37 वाले की अबंडेंस को एक्स कंसिडर किया था? We wrote X in both places. या गुड गुड, वी रोट एक्स इन बोथ प्लेसेस। बट यहाँ पे हमने 100 - एक्स लिखा था, राइट? जब हमने फॉर्मूला Yes. 37 वाले के साथ मैंने क्या लिखा ब्रैकेट में? 100 - एक्स। 35 वाले के साथ क्या लिखा? खाली एक्स। मतलब एक्स मैंने कंसिडर किया कि 35 वाले की है, Okay. और दूसरे वाले की मैंने 100 में से माइनस करके इसको कंसिडर किया था। तो एक्स मतलब 35 वाले की है। और इंटरेस्टिंगली जब मैंने, मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, तो दूसरे वाले की मैंने 100 - एक्स कंसिडर किया था। और जब मैंने 100 में से अपने एक्स को माइनस किया जो कि था 75, मेरे पास दूसरा वाला आ गया 25। इंटरेस्टिंग। Yes. तो मैंने 35 वाले की आ गई 75 अबंडेंस यहाँ से, और जो 37 वाला था उसकी अबंडेंस आ गई 25। आई गेस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। No. It's not interesting. No. I'm gonna take a screenshot of this and I'm gonna upload this on YouTube as well. तो अगर आपको नहीं समझ आया, I'm gonna send you the recording. You can view it again and again. And अगर No, कोई I भी question, understand. I अगर understand. आपको कोई भी question है, you can ask me at any time. You can message me on WhatsApp whenever you want. ठीक है? Okay. और कोई भी question आपको ना समझ आए, आप पूछ लो। अब इधर आओ, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब एग्जामिनर ना डिफरेंट चीज़ें निकाल लेते क्वेश्चन में से। पहले उसने हमें सब कुछ दिया, उसने हमें अबंडेंसेस भी दी, उसने हमें ये हमें मास नंबर भी दिया, और कहा कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल दो। हमने निकाल दिया। अगले वाले में एग्जामिनर ने क्या किया कि उसने हमें मास तो दे दिया, रिलेटिव एटॉमिक मास भी दे दिया, परसेंटेजेस का निकाल लो। अब थर्ड क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एक और ट्विस्ट किया है। ऑल दीज क्वेश्चंस बाय द वे दे आर फ्रॉम रीसेंट पास्ट पेपर्स फ्रॉम 2024 to 2025, ठीक है? सो दे आर ऑल वेरी रिसेंट। तो अब एग्जामिनर ने थर्ड वाले में ये किया कि उसने हमें दे दी परसेंटेज अबंडेंस, 2%, 6%, 92%। गुड। अब हमें ये एक्स वाली मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी, है ना? अबंडेंस Yes. तो आ गई सारी। बट उसने क्या किया, मैथ्स हमें एक का दे दिया, दो का दे दिया, थर्ड का मैथ्स नहीं दिया। उसका मैथ्स उसने हमें कह दिया कि इट्स एन। और अब वो हमसे, उसने हमें रिलेटिव एटॉमिक मास भी दे दिया 55.9, आंसर भी दे दिया। और अब वो हमें कह रहे हैं एन की वैल्यू ढूंढ दो। तो लेट्स गो, अब हम एन की वैल्यू ढूंढते हैं, ठीक है? But how? But if you plus the यस। plus the values of both the isotopes, then it's 100. इफ यू प्लस ऑल द परसेंटेज अबंडेंसेस, ये परसेंटेज है, तो देन Yes. यू गेट 100। 92 प्लस 6 प्लस 2 इज गोना गिव यू अ 100। You get me? Yes. Yes. It's fine if you don't understand right now. Inshallah, we're gonna have a lot of classes. You're eventually gonna understand. Okay. चलो, अब हम n की वैल्यू निकालते हैं। Firstly, what do we have to do is we have to take, Make the equation. या देखो 54 वाले की abundance 54 है, एक का mass 56 है, एक का mass है n। Can you tell 54 वाले की abundance क्या है? 6. 6। 56 वाले की abundance क्या है? 92. और n की abundance क्या है? 2. 2। Good. We have all the masses or abundances and we have the answer. Now we have to find the value of n. अब हम इसका formula बना सकते हैं? Can we make the formula? Yes. अच्छा, अब हम क्या करेंगे? Dictate me. What are we gonna do? N multiplied by 2 plus 56 multiplied by 92 plus 54 Plus multiplied by 56 6. multiplied by 92
plus plus 54 multiplied by 6 6. Very good. equals the relative atomic mass over 100. Equals relative atomic mass है 55.9 over 100. 100. Very good. And now, using this, we can find the value of n. Let's find out. What are we gonna 2n. do? We're gonna multiply this 100 here, Yeah. right? So it's gonna Yeah. become 2n plus. Can you do this for me? 56 multiplied by 92. 5152. Very good. Plus 54 times 6. 324. 324 अच्छा, equal with this. अब Yes. हम 2n इधर ही रहने देते हैं. Then we plus these and और move it to the other side and minus. 5590 में 51. या वेरी गुड. प्लस करके इधर साइड करके माइनस कर लो. चलो प्लस कर लेते हैं. 5152 plus 324. What's going to be the answer? What? 5152 plus 5152 plus 324 equals 4. 5476. 5476. अब इधर 5476 Yes. है तो इस साइड पे आके माइनस होगी. माइनस 5476 Yes. when equals to, it's gonna be, can you solve this? 114. N equals to 114 divided by 2. What's the answer? 57. 57. मतलब हमें पता चल गया कि n की वैल्यू थी 57. And what option are we gonna select? C option. C. Good. ये सारा समझ आया? Yeah. C. Yes. चलो. We have done all types of question जिसमें हमारे पास AR नहीं था, फिर हमारे पास जिसमें परसेंटेज नहीं थी, फिर थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमारे पास मैथ्स नहीं था. ये हमने तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लिए. अब ये वाले जो है ना, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. इससे पहले हम थोड़े इजी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. Sometimes examiner gives us easy questions as well. अब फिर जो थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट वाले हैं ना, Yeah. हम बाद में कर लेंगे. Okay. um, Now I have to tell you one more thing. एक बहुत मज़े की चीज़ है. देखो, ब्रोमीन जो है ना, it has two isotopes. ब्रोमीन ब्रोमीन 80 और ब्रोमीन 82. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू अगर आप मैथ्स करो ना, मैं कहती हूँ मेरे पास 50% अबंडेंस जो है ना, वो ब्रोमीन 80 आइसोटोप की है, और 50% अबंडेंस जो है ना, वो ब्रोमीन 82 आइसोटोप की है. ठीक है. इसका क्या मतलब है कि इक्वल प्रोपोर्शंस में एग्जिस्ट करते हैं ना नेचुरली. मतलब 50% ही मेरे पास 82 वाला आइसोटोप है, 50% ही मेरे पास 80 वाला आइसोटोप है. राइट. Yes. हमेशा याद रखना, जब भी कोई दो आइसोटोप्स इक्वल अमाउंट में हो, अभी तक हमने एक भी ऐसा केस नहीं देखा जिसमें इक्वल थे. जब भी कोई दो आइसोटोप्स इक्वल अमाउंट्स में होंगे ना, तो जो उनका आंसर आएगा ना, एक एक जो मेरे पास मैथ्स था वो 80 था, एक मैथ्स 82 था. व्हाट्स द मिडिल ऑफ 80 एंड 82? इनके सेंटर में क्या आता है? 81. 81. राइट. तो हमेशा याद रखना, वेन एवर वी हैव आइसोटोप्स दैट हैव इक्वल अबंडेंस, उनका परसेंटेज अबंडेंस इक्वल हो, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो हमारा आंसर है, इट्स ऑलवेज गोना बी इन द सेंटर, इट्स ऑलवेज गोना बी इन द मिडल. ठीक है. 80 और 82 का सेंटर आंसर होगा. डू यू गेट दिस? Can you explain again? या श्योर. देखो, हमारे पास एक ब्रोमीन था 80,
ठीक है, उसका मास था Yeah. 80। और एक ब्रोमीन था, उसका मास था 82। गुड। Yes. ठीक है। अब साइंटिस्ट फाउंड आउट कि एक ब्रोमीन की जो परसेंटेज अबंडेंस है ना, वो 50% है ब्रोमीन 80, और 50 ही परसेंट है ब्रोमीन 82। मतलब दे आर इन इक्वल अमाउंट्स, 50% इसकी, 50% ही इसकी, राइट। Yes. तो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, जब आपको पता हो ना कि दोनों आपके पास इक्वल अमाउंट में, अभी तक हमने देखा कि परसेंटेज कभी भी इक्वल नहीं थी, कभी 25% और 75% थी, कभी रैंडम नंबर्स थे। 50-50% वाला केस हमने कभी नहीं देखा। लेकिन अगर कभी ऐसा होना कि दोनों 50% है, तो जो उनका रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा, आप तो फॉर्मूला हमेशा यूज कर सकते हो। फॉर्मूला तो आपको पता है ना, आपने क्या करना है, 82 को 50 से Yeah. मल्टीप्लाई करना है, उसमें ऐड करना है 80 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। फॉर्मूला तो आप यूज कर सकते हो। Yes. बट टू गेट योर आंसर इन सेकेंड्स विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, अगर 50-50% अबंडेंस हो, तो आप क्या करते हो, आप दोनों मैथ्स लेते हो, 82 मैथ्स लिखा है इधर और 80 वाला मैथ्स लिखा है इधर, और उनके सेंटर में जो नंबर आते हैं ना, दैट इज Yes. योर रिलेटिव एटॉमिक मास when both isotopes are in equal amount। तो उनके सेंटर वाला नंबर इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। And if we ठीक है। use the equation, then the answer will also be 81. या इट विल बी द सेम। लेट्स But यूज द this is इक्वेशन just ओवर हियर। quicker. इधर आओ। 80 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 50. 50 प्लस 82 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 50 50 over अपॉन, 100. 100. आंसर आप कैलकुलेट करके देख लो, अगर कैलकुलेटर यूज करके देख लो, आंसर 81 ही आएगा। आंसर इन दोनों के सेंटर में आएगा, क्योंकि दोनों 50-50% अबंडेंस में है। Yeah, it's 81. It's 81. It's always going to be like this when you have equal abundance. Equal. Now let's equal Now let's come to this question. The only naturally occurring isotope in a sample of europium are 151 and 153. This sample of europium has a relative atomic mass of 152. Getting Yeah. something Yes. interesting? I love chemistry. देखो, एक 151 है, एक 153, और रिलेटिव एटॉमिक मास उनके It's एग्जैक्ट मिडिल में आ 152. गए। It's 152, and without even using formula, without even thinking anything, you know कि what's gonna be the abundance. Yes. This is gonna be in 50% abundance, this is gonna be in 50. Why? Because the relative atomic mass is exactly in the middle. है ना? जब Yes. दोनों equal abundance में होते हैं, तभी वो middle में आ सकता है। तो what is the percentage of europium 151 present in the sample? It's gonna be 50. It has to be 50. Why? Because the relative atomic mass is coming in the center. ये 151 है, ये 153 है, इनका सेंटर क्या Can't है? it be? Can't it be Yes, something else? Like it's not